और दूसरी तरफ हमें शीतलता दे रहा है। यह आचार्य समंत भद्र का भाव इस छंद से प्रकट हो रहा है कि हमें दुखों को जीतने की भी कला मिलती है और चित्त को शांति भी मिलती है। जब आप कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो पहले पहल आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन जब आप उसको रुचि पूर्वक करते हैं तो वही कार्य आपके चित्त को शांति देने वाला हो जाता है, और जो दुख आपके सामने आ रहा होता है आप उसको जीतने लग जाते हैं। आपने व्रत लिया, महाराज उपवास के साथ नहीं कर सकते वर्धमान स्तोत्र का व्रत, तो कैसे करना? एक आसन के साथ कर लेना, कोई बात नहीं। तो एक आसन में भी दिखता है, एक बार खा के पूरा दिन रात कैसे निकालेंगे? लेकिन एक बार अभ्यास किया, चलो एक बार करके देखते हैं, और एक बार आपने करने के लिए तत्पर हो गए, तो एक बार आपने करने का मन बना लिया, और एक बार अगर आपने कर लिया और वो दिन निकल गया आपको एक बार खाने के बाद में, रात भी निकल गई, तो दूसरा भी करने का साहस बन जाता है। और जहां आपने ऐसा 3-4 बार कर लिया, अरे ये तो बड़ा सरल है, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिन में एक बार भी खाने को नहीं मिलता, अपन एक बार तो खा ही रहे हैं। कभी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर कह देता है भाई अब इन्हें भोजन नहीं खिलाना, अब इनको केवल पिलाना, उससे तो अच्छी है एक आसन कर रहे हैं। जैसे ही इतना विचार किया, चित्त में शांति आई, माने आपने उस भूख के दुख को जीत लिया। और फिर कहीं आपको याद आ जाए, अपन तो इन गुरुओं के उपासक हैं जो जिंदगी भर ही एक ही बार खाते हैं, दिन भर चलते फिरते हैं सड़कों पर, 20 किलोमीटर बिहार भी करते हैं, और फिर भी ये थकते भी हैं, और फिर भी कुछ भी भूखे प्यासे से नहीं दिखते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो अपन भी अपने शरीर का स्टेमिना बनाते हैं। बस विचार आया, आपने घाट को देखा, और आपके लिए भी ये विचार आया, माने आपने दुख को जीतने का विचार कर लिया। और एक बार अगर आपने इस प्रोसेस को अपना ली, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोले एक टाइम खा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना 2 टाइम खा के भी हम वैसे रहते थे, उतना ही वेट एक टाइम खा के भी है। कोई वेट लॉस नहीं हो जाता। बहुत चिंता रहती लोगों को वेट लॉस ना हो जाए। हाँ, जब वेट इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर कहे भाई वेट लॉस करो, नहीं तो ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, हाँ हार्ट कभी भी फेल हो जाएगा, तब सोचने में आता है भाई वेट लॉस करना है। तो अगर आप पहले से ही इस तरह की प्रोसेस करते रहोगे, तो आपको वेट लॉस करने के लिए अलग से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, और वो जो कष्ट उठाओगे वो कोई धर्म नहीं होगा। और इधर क्या था, इधर धर्म भी हो रहा था, वेट लॉस नहीं होता, वेट मेंटेन रहता है। समझ आ रहा है? हाँ, और आपके लिए वह दुख जीतने का भी एक साहस बना रहता है। तो सब चीजें एक साथ होती हैं। आपके चित्त को शांति मिलेगी, दुख को जीतोगे भी, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, और धर्म करने के लिए आपका मन आगे आगे बनता चला जाएगा। इसी को कहते हैं ज्येष्ठम जना प्राप्य जयंती दुखम। ऐसा यह धर्म तीर्थ है, इसको प्राप्त करके लोग अपने दुखों को जीतते हैं। तो दुखों को जीतने के लिए यह धर्म का आलंबन लेना चाहिए। अब आप अपने अंतरंग में इस तरह का भाव लाएंगे तो आपको लगेगा कि हां वास्तव में दुख धर्म को करने से नहीं आता, दुख धर्म को नहीं करने से आता है। जो धर्म को करेगा वो तो दुख को जीतेगा। तो हमें दुख का जीतने वाला जब विजेता बनने का भाव आएगा, तभी हम थोड़ी जिन जिन बोलते हैं ना, जिन मार्ग, जैन मार्ग, तभी हम उस मार्ग की ओर आगे आएंगे। जिनका मतलब ही क्या है? जीतने वाले। तो जीतने वालों का ये मार्ग है, जयति इति जिन्ह। जो जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं।
तो आप हमेशा जय जय तो बोलते हो, जय जय गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्यों की जय। ये जय का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा? ये जय भी आपके लिए ये बताती है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दुखों को जीता, कष्टों को जीता, इसलिए इनकी जय जयकार हो रही है। उसी तरह से हमें भी अपनी जय करनी है। जयकार किनकी होती है? जो कुछ जीत लेते हैं, उनकी जयकार होती है। केवल बस हल्ला करने का नाम जयकार नहीं होता है। जिन्होंने कुछ जीत लिया हो, तो जीत लिया है इसलिए हम उसकी जय करते हैं। तो इसी तरह से जब हम जय करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ जीतने की इच्छा पैदा होती है। वह जीतने की भावना पैदा होगी तो हम भी जय कुछ करेंगे, हम भी विजय करें। तो जीतने का मार्ग है यह। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान अजितनाथ को जीतने के साथ, जय के साथ ही पूरा का पूरा उन्हें व्याख्यायित किया है। भगवान का धर्म तीर्थ कैसा है? लोगों को विजयी बनाता है। ऐसे धर्म तीर्थ में डुबकी लगाने वाले लोग जब उस धर्म में प्रविष्ट करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनका अंतरंग से उन्हें उनके अंदर धर्म आता है, अंतरंग उनका गीला होता है। बाहर के जितने भी तीर्थ हैं, लौकिक तीर्थ हैं, वो तो केवल शरीर को गीला करने वाले होते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान का तीर्थ है, ये अपने चित्त को गीला करने वाला होता है। अगर धर्म चित्त में प्रविष्ट कर जाएगा तो चित्त आपका हमेशा इस धर्म से गीला बना रहेगा, और चित्त में गीलापन आएगा तो आप उस धर्म के माध्यम से अपने कष्टों को, अपने दुखों को जीतते चले जाएंगे। आपको जब भी कोई कष्ट सामने आए, किसी भी तरह का आपके सामने द्वंद्व हो, आप बस धर्म की शरण में आ जाओ, आपके सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे। लेकिन आप आना नहीं चाहते। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह से दुखी होते हैं। आजकल तो अनेक तरह के दुख हैं। एक महिला बताती है आकर के कि महाराज